दोस्तों आज एक बहुत ही शानदार 1.5 टन के 5 स्टार इन्वर्टर एसी को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है ब्लू स्टार की तरफ से। ब्लू स्टार का 1.5 टन का 5 स्टार हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्लू स्टार के दो टाइप के एसीज आते हैं, एक ब्लू स्टार का नॉर्मल एयर कंडीशनर और एक हैवी ड्यूटी वाला एयर कंडीशनर। ये जो एसी है ये हैवी ड्यूटी एसी है और इसको आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी के कुछ एयर कंडीशनर्स के साथ इसको हम कंपेयर भी करके देख लेंगे कि वहां पर आपको किस टाइप के फीचर्स मिलते हैं और इस एसी में कंपैरेटिवली आपको किस टाइप के फीचर्स मिल रहे हैं, किस टाइप की कूलिंग मिल रही है और इस एसी की परफॉर्मेंस अगर दूसरे एसी से हम कंपेयर करें तो आपको कैसे मिल जाती है। और अगर 2025 में आपको एक एसी लेना है 150 स्क्वायर फीट तक के रूम को कूल करने के लिए, तो क्या ब्लू स्टार का ये वाला एयर कंडीशनर आपको कंसिडर करना चाहिए या फिर शायद कोई और एसी कंसिडर करना चाहिए। एनालाइज करके देख लेंगे और किस टाइप के फीचर्स आपको मिलते हैं वो भी देख लेंगे। और अगर आपको ये वाला एसी पसंद आता है अल्टीमेटली तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ब्लू स्टार का हैवी ड्यूटी 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी क्या फीचर्स अपने साथ लेकर आता है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम इसकी कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पर आपको 5275 वॉट्स की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है। तो बेसिकली इसकी जो रियल टनेज है वो आपको 1.5 टन की ही मिलती है, यानी कि ये एसी प्रॉपर 1.5 टन का एसी है और इसमें आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि इस एसी को आप 6 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे भी चला सकते हैं और इसके हाईएस्ट मोड पे इसको आप 1.5 टन से भी थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी पे इसको आप चला सकते हैं, जहाँ पर यह नियर अबाउट 1.56 टन की टनेज आपको दे देता है। तो यहाँ पर इस एसी को आप 150 से लेके 160 या फिर 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये एसी अगर ब्लू स्टार का हैवी ड्यूटी एसी है तो काफी हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस भी आपको देता है। यहाँ पर अगर इसके एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 754 यूनिट्स पर ईयर की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलती है और इसकी जो ISR वैल्यू है ये भी आपको 5.41 की मिल जाती है। अब दोस्तों ये जो तीन मेन डेटा है, यानी कि इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है, एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है और इसकी जो ISR वैल्यू है, ये तीन मेन डेटा को हम कंपेयर करते हैं कुछ और एयर कंडीशनर्स के साथ। अब अगर यहीं पे आप LG का 1.5 टन का 5 स्टार एसी देखते हैं तो वहां पर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको मिल जाती है 5000 वॉट की, यानी कि उसकी रियल टनेज वहां पे आती है 1.45 टन की। कैरियर में आपको मिलती है 4800 वॉट की, यानी कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी आती है 1.42 टन की। डाइकिन में आपको मिलती है 5280 वॉट की, यानी कि उसकी रियल टनेज आती है 1.5 टन की। तो देखा जाए तो ब्लू स्टार का जो ये हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर है ये LG, पैनासोनिक, कैरियर इन सब से ज़्यादा बेहतर आपको कूलिंग कैपेसिटी दे देता है और डाइकिन के ही बराबर की कूलिंग कैपेसिटी ये देता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो इंडोर यूनिट का जो विड्थ है ये आपको बहुत ही बड़ा मिल जाता है। इसका जो इंडोर यूनिट है ये 110 सेंटीमीटर्स का है, यानी कि 1 मीटर से भी 10 सेंटीमीटर ज़्यादा। लेकिन डाइकिन में जो इंडोर यूनिट है ये आपको सिर्फ 88 सेंटीमीटर का मिलता है, यानी कि वो आपको छोटा इंडोर यूनिट मिलता है। अब यहाँ पर इंडोर यूनिट जितना बड़ा होता है उतना बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा सरफेस एरिया से हवा की जो थ्रो है वो मिलती है, तो आपका रूम जो है वो जल्दी कूल होता है। मोर ओवर आपको ब्लू स्टार के इस एयर कंडीशनर में 50 फीट तक का एयर थ्रो मिल जाता है, तो एयर थ्रो भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है और ओवरऑल जो एयर प्रेशर है इसका काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 बटन इसके रिमोट में दे रखे हैं, एक बटन 4-in-1 को हैंडल करता है और एक बटन बाकी के 2 और कन्वर्टेबल फीचर्स को हैंडल करता है और वहाँ पर वो 110% और 120% कैपेसिटी पे चल जाता है, यानी कि इसका जो पावर चिल फीचर है वो 2 लेवल्स पे काम करता है। अब यहाँ पर अगर फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको PM2.5 फिल्टर मिल जाता है, मैश फिल्टर मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक कार्बन फिल्टर भी मिल जाता है, यानी कि आपके रूम का जो भी बैड स्मेल है उस सब को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको काफ़ी फ्रेश एयर ये थ्रो करता है। इसके अगर इंडोर और आउटडोर की कोटिंग की बात करें तो आपको इंडोर और आउटडोर में दोनों में ही आपको ब्लू कलर के फिन्स तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जो प्योर कॉपर के कॉइल्स हैं उनमें भी आपको ब्लू कलर की कोटिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। तो कोटिंग जो है इसमें बहुत ही बढ़िया की हुई है इसके इंडोर और आउटडोर दोनों ही साइड में, तो काफ़ी ड्यूरेबल है और गैस की लीकेज की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसमें आपको स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन भी मिल जाता है और जो वोल्टेज रेंज ये सपोर्ट करता है वो आपको 120 से लेके 290 वोल्ट तक देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा वोल्टेज रेंज है। लेकिन फिर भी काफ़ी महंगा एसी है, ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ का एसी है, तो आपको एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर ज़रूर ले लेना चाहिए। ये एसी एक स्मार्ट एसी है, यानी कि इसको आप मोबाइल के एक ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और गूगल वॉइस और एलेक्सा के थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
अब दोस्तों बाकी के जो भी तमाम फीचर्स हैं वो सब कुछ आपको इस एसी में मिल जाते हैं, जैसे कि इको मोड, ड्राइव मोड, स्लीप मोड, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। ऑटो रिस्टार्ट मिल जाता है, R32 गैस मिल जाता है, 4-वे एयर स्विंग मिल जाता है। और अगर इसके हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 साल की वारंटी ओवरऑल प्रोडक्ट पे मिल जाती है। अब बाकी के जो भी इस कैटेगरी के एयर कंडीशनर्स हैं जैसे कि LG, डाइकिन, कैरियर, पैनासोनिक वगैरह, उनमें आपको 1 साल की ही वारंटी ओवरऑल एसी पे मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ओवरऑल एसी पे मिल रही है और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। अब दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल इस एसी के जो फीचर्स हैं ये काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको ये वाला एसी पसंद आता है तो ऑफकोर्स लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा।